Hello everyone, welcome to our live class for Standard 7. Here is the last part of our chapter number 9. Chapter number 9 का लास्ट पार्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. हमारा टॉपिक है चीफ मिनिस्टर. द चीफ मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि जितने भी मिनिस्टर्स उसके अंडर में हैं, चीफ मिनिस्टर उन सब का हेड होता है और उसकी सबसे ज़्यादा पोजीशन होती है, इम्पोर्टेंट पोजीशन होती है स्टेट गवर्नमेंट में. ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड द CM एंड द फंक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स आर. यहाँ और उसे हम शॉर्ट में CM भी बोलते हैं और उनके जितने फंक्शंस हैं यानी कि वो जो भी काम करते हैं, ठीक है, उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर दी गई है, जिससे आपको ये आइडिया होगा कि हमारा जो चीफ मिनिस्टर होता है स्टेट में वो क्या काम करता है. अलॉटिंग वेरियस प्रोटोकॉल्स टू डिफरेंट मिनिस्टर्स फॉर द इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट. अलग अलग मिनिस्टर्स को वो अलग अलग डिपार्टमेंट देते हैं और उसके हिसाब से उन्हें काम करने के लिए वार्निंग करते हैं. कॉलिंग द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एट रेगुलर इंटरवल. समय समय पर उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग बुलानी होती है. क्या काम हुआ है, कितना काम जो दिया था वो हुआ नहीं, कौन सा काम कहाँ तक पहुँचा है, उन सब की रिपोर्ट कलेक्ट की जाती है. सुपरवाइजिंग द वर्क ऑफ एवरी मिनिस्टर एंड गाइडेंस देम. हर एक मिनिस्टर के काम को सुपरवाइजर करना यानी कि उसके काम को देखना, वो किस तरह का काम कर रहा है, क्या कर रहा है, और उसको गाइडेंस देना. अगर उसको किसी काम में प्रॉब्लम हो रही है तो को उस काम को कैसे आगे बढ़ाना है उसकी गाइडलाइन करना. इन्फॉर्मिंग द गवर्नर अबाउट डिसीजन टेकिंग बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने जो भी डिसीजन लिए हैं उनको हमें गवर्नर को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि भाई हम ये काम कर रहे हैं और इस तरह से हम ये काम करेंगे. फॉर्मिंग अ न्यू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इफ़ नेसेसरी. अगर नेसेसरी है और ज़रूरत है तो वो एक नई न्यू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि न्यू ग्रुप भी मिनिस्टर्स का बना सकते हैं अगर काम है उनको ज़्यादा तो. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फ्रेम पॉलिसीज फॉर अलॉटेड सब्जेक्ट्स और डिपार्टमेंट रिलेटिव टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड एग्जीक्यूटिव. मतलब अलग अलग पॉलिसीज़ यानी कि अलग अलग कामों को कराने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ने बनाए होते हैं. ओके. इट ऑल्सो इंट्रोड्यूस द बिल इन द लेजिस्लेटिव असेंबली. और वो लेजिस्लेटिव ऐसे अब मुझे कोई काम कराना है, अगर मुझे स्टेट में कोई काम करना है तो मुझे उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी पैसे की, तो वो अलग अलग अपने जो डिपार्टमेंट वाले हैं वो अपना बिल लेजिस्लेटिव असेंबली में सबमिट कराते हैं कि भाई हमें इतने पैसे की ज़रूरत है ये काम करने के लिए. द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इंट्रोड्यूस द बजट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली. और जो फिर स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर होगा यानी कि जो पैसे का हिसाब किताब रखता है वो मिनिस्टर उस बिल को वहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा, उस बिल को वहाँ पर पेश करेगा असेंबली में. ओके. द वर्क टू बी डन इज डिवाइडेड बिटवीन द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट. कामों को हमेशा हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में बांट दिया गया है. द स्टेट गवर्नमेंट फंक्शन एट द स्टेट लेवल एंड द यूनियन गवर्नमेंट फंक्शन एट द नेशन लेवल. हमारी जो गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट वो सिर्फ स्टेट के लिए काम करती है. जस्ट लाइक गुजरात की स्टेट गवर्नमेंट है, गुजरात गवर्नमेंट है तो गुजरात गवर्नमेंट सिर्फ गुजरात के लिए ही वर्क करेगी. ओके. लेकिन जो यूनियन गवर्नमेंट है यानी कि जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरे देश को लेकर काम करती है. उसको देश में जितने भी स्टेट हैं उन सभी स्टेट को उसको देखना होता है. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि देयर आर 29 स्टेट इन इंडिया विच ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन स्टेट गवर्नमेंट. देयर इज़ ओनली वन यूनियन गवर्नमेंट at the center with Delhi as the capital of India. There are also 7 union territories. यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि बेटा इंडिया में 29 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं जो हमने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा था. लेकिन अभी 2019 में जो चेंजेस हुआ है जम्मू और कश्मीर को लेकर, उसकी वजह से जम्मू और कश्मीर को स्टेट से कम कर दिया गया है और उसे यूनियन टेरिटरी में डाल दिया गया है. यानी कि अभी 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज बनते हैं.
यूनियन टेरिटरीज़ का क्या मतलब है, वापस से मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ। यूनियन टेरिटरीज़ का मतलब है वो जो स्टेट होते हैं यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर जो आते हैं उनका काम सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, और जो स्टेट हैं 28 स्टेट, उनका काम, उनको एक गवर्नमेंट दे दी गई है, उनको एक चीफ मिनिस्टर दिया गया है, वही उनका काम देखते हैं। ओके, द डिफरेंस बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट is the area in which they functions. Therefore, the responsibility of the state government is limited to the particular state. अभी मैंने आपको बताया जैसे कि गुजरात गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, राजस्थान गवर्नमेंट है, उनका जो एरिया है वो सिर्फ उनके स्टेट तक ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल, द वर्क ऑफ गुजरात स्टेट गवर्नमेंट इज लिमिटेड टू इट्स बाउंड्री, वेयर एज द सेंट्रल गवर्नमेंट टेक्स केयर ऑफ द एंटायर नेशन। जबकि हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसे पूरे देश के लिए काम करना होता है। द फंक्शंस एंड पावर ऑफ द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट आर डिवाइडेड इनटू 3 लिस्ट। अब फंक्शन जो है यानी कि स्टेट वालों के फंक्शन और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो फंक्शन है वो यहाँ पे आपको पूरी लिस्ट के साथ दिए गए हैं। ये लिस्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यानी कि हमारे संविधान में भी इस लिस्ट का जिक्र डिस्कशन किया गया है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंसर्न लिस्ट, यानी कि यूनियन लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट आते हैं जो यूनियन गवर्नमेंट यानी कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि हमारे पीएम देखते हैं। स्टेट लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट आते हैं जिनको स्टेट ही देखती है सिर्फ, है ना, चीफ मिनिस्टर्स देखते हैं। और ये जो लास्ट 3rd नंबर की लिस्ट है वो द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट बोथ कैन फॉर्म लॉ फॉर इट। इसके लिए ये 47 सब्जेक्ट्स यहाँ पे, सब्जेक्ट मतलब डिपार्टमेंट दिए गए हैं, वहाँ पे 47 डिपार्टमेंट हैं। वो 47 डिपार्टमेंट में वो वाले डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे यूनियन और स्टेट की गवर्नमेंट मिलकर लॉ बना सकते हैं। ओके, दोनों लॉ बना सकते हैं। तो जो यूनियन लिस्ट है उसमें 97 सब्जेक्ट हैं, स्टेट लेवल है उसमें 66 सब्जेक्ट हैं, और जो मिक्स है वो उसमें 47 सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट मतलब एरिया यानी कि डिपार्टमेंट अलग अलग। ओके, नाउ लेजिस्लेटिव असेंबली, यहाँ पे एक एग्जांपल भी आपको दिया गया है। मरीना, इमरान एंड द अदर स्टूडेंट्स ऑफ देयर स्कूल वर वेरी एक्साइटेड अबाउट देयर ट्रिप टू गांधीनगर, the capital of Gujarat, where they were going to see the legislative assembly. After the security check, they went upstairs. There were arrangement made for visitors from where they could see the grand hall downstairs. Sitting arrangement for the member of legislative assembly were made in that meeting hall. One day, a current issue was to be discussed in the assembly. Usually, in a legislative assembly, the MLAs can express their views during a question hour. जब क्वेश्चन पूछने का टाइम आता है, यानी कि असेंबली में भी बेटा स्टेप से काम होता है कि कब आपको क्वेश्चंस पूछने हैं, कब आपको उनके आंसर्स देने हैं, कब डिस्कशन होगा, ठीक है। तो वहाँ पे जब क्वेश्चन आवर चलता है यानी कि क्वेश्चन पूछने का जब समय आता है तो वहाँ पे जो MLAs होते हैं वो अपने व्यूज़ रख सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दे कैन आस्क क्वेश्चन एंड गिव सजेशन, और सजेशन भी दे सकते हैं। द मेंबर गिव देयर फीडबैक ऑन द इश्यूज बीइंग डिस्कस्ड, और जितने भी मेंबर्स हैं वो अपने फीडबैक यानी कि अपने सजेशन दे सकते हैं वो जो भी डिस्कशन हुआ है उसके ऊपर। Then the concerned ministers answer the question and brief them about the measures being taken to resolve the issue. फिर जो भी इश्यूज हुए हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हुए हैं, उससे रिलेटेड जो मिनिस्टर्स है वो उनका आंसर उन लोगों को देता है। We can often come across on television or in newspapers the decisions that are taken by the chief minister and the other ministers in order to run the government. ओके, हमेशा गवर्नमेंट को रन करने के लिए यानी कि गवर्नमेंट चलाने के लिए चीफ मिनिस्टर और उनके मिनिस्टर मिलकर ही फैसला लेते हैं, वही रूल्स और रेगुलेशन बनाते हैं। वाइल टेकिंग अ डिसीजन अबाउट एनीथिंग इट इज़ नेसेसरी टू टेक द परमिशन ऑफ MLAs। कोई भी हमने लॉ बना दिया तो उसके बाद हमको MLAs की परमिशन लेना ज़रूरी होता है। इन अ डेमोक्रेसी द MLAs कैन क्वेश्चन द चीफ मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर्स
एंड डिस्कस अबाउट इम्पोर्टेंट मैटर। हमारी जो डेमोक्रेसी है, जो गवर्नमेंट है इंडिया में, उसमें एमएलएस को भी इम्पोर्टेंस दी गई है। वो चीफ मिनिस्टर से क्वेश्चंस कर सकते हैं और चीफ मिनिस्टर से इम्पोर्टेंट मैटर पर डिस्कस भी कर सकते हैं। दे कैन इवर टेक डिसीजन रिगार्डिंग फाइनेंशियल मैटर एंड डिसाइड ऑन द एक्सपेंडिचर टू बी डन इन डिफरेंट एरियाज। और अलग अलग एरियाज़ में कितना खर्चा किया है, क्या खर्चा होना है, क्या स्ट्रक्चर बनाना है, क्या कंस्ट्रक्शन का काम होना है, ये सारे फाइनेंशियल मैटर भी वो चीफ मिनिस्टर के साथ डिस्कस करते हैं। व्हेन द लेजिस्लेटिव असेंबली इज इन सेशन, यानी कि जब सेशन चल रहा होता है, उनका काम चल रहा होता है, एनी ऑफ द एमएलएस कैन आस्क अ क्वेश्चन, कोई भी एमएलएस का क्वेश्चन पूछ सकता है। द स्पीकर मैनेजेस द असेंबली एंड वन रिक्वायर हिज परमिशन बिफोर प्रेजेंटिंग एनीथिंग। स्पीकर यानी कि जो पूरी असेंबली का हेड होता है, असेंबली जो चलाता है, उसकी परमिशन के बिना हम असेंबली में बोलने के लिए खड़े हो सकते नहीं हैं। यानी कि असेंबली में बोलने के लिए हमें स्पीकर की परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद ही हम असेंबली में बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये जो आपका 9 नंबर का चैप्टर था, सारे टॉपिक्स इसके क्लियर होते हैं। ओके, आप टेक्स्ट बुक एक बार से रीड करें वापस से, तो आपको पूरा चैप्टर जो है वापस से क्लियर हो जाएगा। ओके, टिल देन बाय बाय। प्लीज़ like and subscribe our channel. We need your support. Thank you.